चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन वही चल रहे हैं हमारे, सॉल्व द इक्वेशन वाले, है ना। कल मैं इसके पहली क्लास में अपना एक क्वेश्चन हो गया था इसका, ठीक है। सॉल्व द इक्वेशन, समीकरण हल कीजिए, है ना। तो क्वेश्चन ले रहे हैं हम 1 + x 1 1। ये सिर्फ क्वेश्चन बहुत सिंपल रहते हैं, ठीक है। 1 + x 1 1 1 1 + x = 0। इसमें हम क्या करते हैं, LHS और RHS को लेके चलना होता है। प्रूफ वालों में एक लेते हैं अपन LHS, है ना। ये अपने कौन से, सॉल्व द इक्वेशन, ये जो जीरो इक्वेशन है हमारी, ये इसको हमको सॉल्व करना है, ठीक है। चलो ऑपरेशन लगाते हैं। देखो 1 + x + 1 + 1 कुल करो कितना हो रहा है 3 + x। ऐसे भी कर लो, देखो तब भी कितना हो रहा है 3 + x। यानी कि इस क्वेश्चन में आप रो और कॉलम दोनों में से कोई सी ऑपरेशन लगा सकते हैं। मैंने क्या लगाया है, C1 को चेंज कर रहा हूँ C1 + C2 + C3, ठीक है। आप चाहो तो R1 लगा सकते हो, R1 को चेंज कर सकते हो, है ना, R1 + R2 + R3। तो मैंने ऐसे किया है, C1 में C2 C3 को प्लस किया है और C1 को चेंज किया है। तो 1 + x + 1 + 1 3 + x, इसको भी प्लस करो, ये भी वही आ रहा है, इसको भी प्लस करो, ये भी वही का वही आ रहा है, ठीक है। अब 3 + x क्या आ गया, कॉमन आ गया, तो टेक कॉमन 3 + x फ्रॉम C1, यानी कि स्तंभ C1 से 3 + x कॉमन वनिष्ठ लेने पर तो बच गया 1 1 1। देखो जीरो पहले भी बन रहे थे, देखो 1 - 1 0 1 - 1 0। ऐसा नहीं है जीरो जब बन रहे हैं तो अपने ये क्यों किया है भाई, ये कॉमन आ जाएगा। हमें क्या, x की वैल्यू फाइंड करनी है, सॉल्व द इक्वेशन, यानी कि हमको x की वैल्यू भी फाइंड करनी है। चलिए अब एक कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बच गया 1 1 1। अब लगा दो ऑपरेशन, आपको जैसे लगानी हो, R2 - R1 कर दो, R3 - R1 कर दो, R1 - R2 कर दो, जो करना है कर सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि यहाँ पर तो अक्सर क्या बनाने हैं आपको, 0 और 1 1 तो आपको दिख ही रहे हैं, बहुत सारे हैं, तो 0 वैसे ही बन जाएंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, R2 - R1 लगा रहा हूँ ऑपरेशन, और R3 - R1 लगा रहा हूँ। कोई सी लगा सकते हैं आप, अलग अलग लगा सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। 1 - 1 0, इसमें माइनस करो तो x बचेगा, इसमें माइनस करो तो 0 बचेगा, और 1 - 1 0 1 - 1 0, इसमें माइनस करो तो x बचेगा, क्योंकि मैंने R3 - R1 किया है और R2 - R1 किया हुआ है। ये बन गया 0। अब C1 से सॉल्व कर दो चाहे R1 से, लेकिन C1 में 0 ज़्यादा है, जिसमें 0 होते ज़्यादा मैं इससे सॉल्व करता हूँ, क्योंकि इसमें क्या होता है, हमको ये लेने नहीं पड़ते। सर किसको लेंगे हम, 1 को, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम गायब हो गए, इनका इंटू कर दो, इसका इंटू इसमें, इसका इंटू इसमें, तो ये आ गया x² = 0 और 3x + = 0। x = कितना आ गया -3, यहाँ से x की वैल्यू कितना आ गई 2 0। ये 0 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन बहुत सिंपल है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, 3 + x 5 2 1 7 + x 6 2 5 3 + x = 0। लगाओ भाई ऑपरेशन। देखो आपको बनाने क्या 0, तो यहाँ पर 0 कैसे बन रहा है, क्या आपको दिमाग चल रहा है कहीं, देखो चल रहा है 5 - 5 क्या बन जाएगा, ये 0। तो मैं क्या कर रहा हूँ, R1 - R3 कर देता हूँ। तो R1 - में R3 कर रहा हूँ, तो R1 को चेंज कर रहा हूँ, तो R1 - R3 3 + x - 2 x + 1 5 - 5 0 2 - ये करो, ये आ गया, एक 0 बन गया आपका, बन गया। अब और 0 बन सकते हैं क्या, और बन रहे हैं, देखो x + 1 प्लस का है और ये किसका है, माइनस का है, प्लस कर दो। तो C1 और C3 को प्लस कर दो तो एक 0 आपका यहाँ बन जाएगा। C1 को मैंने चेंज किया, 2 0 बन गए भाई, बन गए। अब सॉल्व कर लो, इसमें ज़्यादा 0 है तो हम किससे सॉल्व कर रहे हैं, R1 से, एक्सपेंडिंग बाय R1। तो ये ले लिया हमने, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छुपा दो, है ना, इसका इसमें इंटू, इसका इसमें इंटू कर दो, तो ये कैंसिल हो गए, 12 हो गए। एक माइनस कॉमन लेके हमने 0 में डाल दिया, ठीक है। ये दोनों प्लस के माइनस के, है ना, माइनस का चला गया, 0 कॉमन लेके 0 में डाल दिया है, ठीक है, शॉर्ट में। या x कॉमन ले लिया तो x + 12, तो x यहाँ से = 0, इस = 0, ये फैक्टर आ गए हमारे 3, है ना, इस = 0, इस = 0, इसके = 0 कर दो आप। x = -7, x = 0, x = -12, सॉरी -12 लिखा हुआ है ना ये, तो -1 0 और -12, यानी कि आपके 3 वैल्यू आ गई। तो आप समझ रहे हो ना। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं ना। तो क्वेश्चन ले रहे हैं, तो सॉल्व द इक्वेशन, क्वेश्चन वाले क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं। अब इसमें यूनिट खत्म होने वाली है, इसमें एक टाइप और रहेगा ओनली, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल और प्रूव दैट पॉइंट्स आर कोलिनियर, मतलब कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और सिद्ध कीजिए बिंदु समरेख है ना। प्रूव दैट पॉइंट्स आर कोलिनियर, मतलब कि एक रेखा में है, एक लाइन में, ये बताना है हमको। तो एक टाइप क्वेश्चन रह गए, एक क्लास आपकी और मान के चलो, ज़्यादा कुछ नहीं है ना, 1-2 क्लास में अपना काम हो जाएगा। तो बहुत सिंपल चैप्टर है। चलिए क्वेश्चन ले रहे हैं हम, a + x a - x a - x a - x a + x और a - x,
ए माइनस एक्स, ए प्लस एक्स और ए माइनस एक्स, या माइनस कर लो या प्लस, चलिए इक्वल टू क्या है 0 है ना। हमको सॉल्व करना है क्वेश्चन। तो यहाँ भी आप खुद देखो, ये प्लस कर लो, रो प्लस कर लो, चाहे कॉलम प्लस कर लो, सब में देखो सेम आ रहा है। आप देखो ना, ए प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, सब में सेम ही देखो, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस। तो कोई भी लगा दो, चलो C1 से लगा देते हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3, ये हमने ऑपरेशन लगा दी, ठीक है। तो उसको सॉल्व कर लेते हैं जरा। प्लस करने पर क्या आ रहा है देख लो, इनको प्लस करोगे तो ए 3a माइनस एक्स आ रहा है, ए 3 और एक्स कैंसिल हो तो एक्स माइनस, हाँ ऐसे ही सब में आ जाएगा 3a माइनस एक्स, 3a माइनस एक्स, ठीक है। और हमने सिर्फ C1 को चेंज किया है तो बाकी सब क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, C2 और C3 इक्वल टू 0। सब में से कॉमन ले लो, मतलब C1 से कॉमन ले लो, क्या 3a प्लस है ना, टेक कॉमन। सेम क्वेश्चन वही है जो मैंने अभी करवाए थे ना, उसमें 3 प्लस एक्स था ना, इसमें 3a माइनस एक्स है फ्रॉम C1, ठीक है। स्तंभ C1 से कॉमन लेने पर तो 3a प्लस एक्स माइनस एक्स बाहर आ गया, ये बचा 1 a माइनस एक्स, ए प्लस एक्स और ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स और ए प्लस एक्स इक्वल टू 0। अब बताओ 0 बन रहे हैं, बिल्कुल बन रहे हैं। देखो 1 1 1 आ गया तो अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 1 माइनस 1 1 माइनस 1 कर दो। तो मैं यहाँ कर देता हूँ, ऑपरेशन लगा रहा हूँ R2 माइनस R1, ठीक है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में कराया था ना, या पहला क्वेश्चन था, सेम पूरा क्वेश्चन वही है, वही ऑपरेशन लग रहे हैं। देखो R3, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, R3 माइनस मैंने R1 कर दिया, R2 माइनस भी R1। चलिए तो R2 R3 को मैं चेंज कर रहा हूँ, R1 से मैंने कुछ नहीं कहा, ठीक है। तो R1 को जैसे का तैसा लिख दो, करो R2 माइनस R1, 1 माइनस 1 0, इसमें इसको माइनस करोगे, देखो जरा क्या आ रहा है, ए प्लस एक्स माइनस करोगे तो माइनस 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 प्लस कैंसिल 2x आ रहा है, इसमें से इसको माइनस करोगे तो कैंसिल 0 आ जाएगा। अब 1 माइनस 1 0, इसमें इसको माइनस करोगे तो 0 आ जाएगा, है ना। इसमें इसको माइनस करोगे तो ये भी 2x आ जाएगा। लो 0 बन गए, बहुत सारे 0। अच्छा ये आगे चल रहा है जो कॉमन वाला, उसको तो लिख लो, 3a माइनस एक्स जो चल रहा है उसको चलने देना। अब आप एक्सपेंडिंग कर दो, किसे C1 से कर दो, C1 में 0 ज़्यादा है तो एक्सपेंडिंग बाय एक्सप्रेस भी बोल सकते हो, बाय C1 से प्रसार करने पर। तो 3a माइनस एक्स 1 को लिया, फर्स्ट तो थर्ड को काबू इसका इंटू में, तो 4x स्क्वायर माइनस 0 इक्वल टू 0। तो 3a माइनस एक्स इक्वल टू 0 और 4x स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इक्वल टू 3 आ जाएगा, यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा 0, 2 0 आ जाएंगे हालांकि। तो ये आपका आंसर आ गया, 1 0 भी ले सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आंसर आपका क्या क्या आ गया, x इक्वल टू 3a, 0 0 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पास में आ गई ना। तो ये क्वेश्चन कितने सिंपल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। एक क्वेश्चन मैं आपको घर के लिए दे देता हूँ, ठीक है। चलिए तो एक क्वेश्चन आप घर के लिए लो, सॉल्व द इक्वेशन, तो आप प्रैक्टिस कर लेना। 0 बना के कुछ नहीं करना, ठीक है। 0 बनाना और आपका आंसर आ जाएगा। पहले 1 1 बना लेना, है कि नहीं, तो सिंपल बन जाएगा। देखो 0 बनाने पहले 2 माइनस 1 कर लेना, है ना। यहाँ प्लस माइनस का यहाँ 0 बन गया, देखो माइनस कर देना 0 बन जाएगा। 3 माइनस 3 को 0 बन रहा है, कितना सिंपल क्वेश्चन, पहले 0 बन रही है, 3 माइनस 3 माइनस प्लस कर दो, तो आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप घर के लिए लिख लो होमवर्क में, है ना, इसको प्रैक्टिस कर लेना। अब जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं वो है हमारे एरिया ऑफ ट्राइंगल वाले क्वेश्चन हम करने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन आएगा, लिख लीजिए। मतलब हमें क्या है, ट्राइंगल के जो वर्टिसेस हैं ना वो गिवन रहेंगे, ठीक है। हमको क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। चलिए तो शुरू करते हैं अपन। पहला क्वेश्चन है,
आप लिख लीजिए यूजिंग डिटर्मिनेंट्स फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर 3,8 -4,2 एंड 5 -1। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, हमको फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल, लेकिन किससे? डिटरमिनेंट। ये आपने 11th में पढ़ा दे फॉर्मूला है ना, उस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, पर यहाँ पर उन्होंने स्पेशली बोला हुआ है कि वाई डिटरमिनेंट, यानी कि सारणिक की सहायता से, क्वेश्चन लिख लो आप, सारणिक की सहायता से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष ये दिए गए हैं। ठीक है, बात समझ आ गई क्या बोल रहा हूँ मैं? सारणिक की सहायता से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष क्या ये दिए गए हैं। इंग्लिश में लिख लो फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय यूजिंग डिटरमिनेंट मेथड। ठीक है, चलिए, तो वी नो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल डिटरमिनेंट फॉर्म में फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, याद आया? फॉर्मूला क्या होता था? 1/2 x1 y1 1 h2 y2 1 h3 y3 1। ये फॉर्मूला था भाई आपका किसका? डिटरमिनेंट का। याद आया? बस ये फॉर्मूला लास्ट फॉर्मूला इस यूनिट का है ना, यूनिट खत्म होने वाली है, मानो एक लेक्चर अपना और लेंगे क्वेश्चन करने के लिए, इसके अलावा तो अपने यूनिट कल खत्म हो जाएंगे ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल रहे हैं, फॉर्मूला आपको याद है x1 y1 h2 y2 1 h3 y3 1। तो ट्रायंगल है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 x1। देखो ये होता है आपका पहला जो कोऑर्डिनेट है ना, वो आपका है x, ये वर्टिसेस है ना पहला वाला, ये आपका x1 y1 है, और दूसरा वाला क्या है? x2 y2, और तीसरा वाला क्या है? x3 y3 है। ठीक है, ये 11th में पढ़ा हुआ है ना, तो आप लिख सकते हो हेयर x1 कितना है? 3, y1 8, h2 -4, y2 2, x3 5 और y3 -1। तो डायरेक्ट ही कर सकते हो आप तो यार, है ना, 12th क्लास में हूँ। x1 y1 h2 y2 h3 y3, चलो रख दो। x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो कितनी बड़ी बात है, कोई नहीं, आपको 1 0 डायरेक्ट दिख रहे हैं आपको, है ना, इसमें 0 ले सकते हो, 0 बन रहे नहीं बन रहे, देखो 1 -1। देखिए यहाँ पर 0 बनाने की जरूरत है ही नहीं, क्यों? डायरेक्ट सॉल्व करो, डायरेक्ट ही आंसर आ जाएगा, हटाओ। अब डायरेक्ट सॉल्व करना मैंने आपको सिखाया अच्छे से, बोल रहा हूँ ना, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। किससे कर रहे हैं हम? R1 से। ठीक है, लिख दे रहे हैं R1 से प्रसार करने पर, एक्सपेंडिंग बाय R1। चलिए पहले किसको लेंगे? 3 को लेंगे, इसको छुपाया, इसको छुपाया, पता है ना 3 कहाँ है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 1 2 -1 1, ये हो गया। -8 को लेंगे माइनस के साथ, कैसे लेते हैं? प्लस माइनस प्लस, याद आया? सॉल्व कर रहे हैं, डिटरमिनेंट सॉल्व करना मैंने पहले ही तो सिखाया था। इसको लिया तो -4 है ना, और 5 × 1 5। अब +1 को लेंगे तो 4 - 10 = कुछ नहीं है, चलिए, तो 2 3 × 9 9 9 72 और 4 - 6, तो ये आ गई 1/2, 72 इस जगह तो 66 या 75 आ गया, तो 75.2 आ गया अपना एरिया ऑफ ट्राइंगल। हैंस एरिया ऑफ ट्राइंगल = 75/2 स्क्वायर यूनिट, यानी कि वर्ग इकाई। बात समझ आ गई? कितने सिंपल क्वेश्चन बताओ, इसमें आपको 0 बनाना जरूरी नहीं है, आप चाहो तो उसको डिवाइड भी कर सकते हो, 2 से डिवाइड भी कर सकते हो ना। 75/2 है तो 2 से काटो, 2 3 6, 2 7 14, 1/2, ऐसे भी लिख सकते हो। 37 1/2 है ना। तो बताओ कितना सिंपल क्वेश्चन है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्या लगाना है? सिर्फ आपको ओनली फॉर्मूला लगाना है। ओके, तो कर लोगे आप आराम से। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैं आपको घर के लिए दे दूंगा, है ना, कुछ नहीं, सिर्फ वैल्यू चेंज होंगी, बस करना कुछ नहीं है, सिर्फ ये वैल्यू है ना 3 8 -4 2 5 -1, ये चेंज होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर चेंज करके लिखना, डायरेक्ट सॉल्व करना, आपको 0 बनानी नहीं है।
आप तो बिना जीरो सॉल्व करो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आप लिख लीजिए, लिखिए प्रूव दैट पॉइंट्स आर कोलिनियर, है ना। आप एक बार लिख लो, यूज डिटर्मिनेंट्स टू शो दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है। हमको ये बताना है पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर हैं क्या, मतलब कि सिद्ध कीजिए डिटर्मिनेंट्स की सहायता से बिंदु कैसे हैं, समरेख। समरेख मतलब संरेखी है, संरेखी मतलब एक रेखा में, इसमें एक रेखा में। अब देखो, अगर हमें ये पता करना है कि बताओ पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं, पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं, ये पता करने के लिए हम क्या करते हैं, आप तो एक काम करो, आप तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ही फाइंड करो, ठीक है। बस समझ आ रही है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आपको ये पता करना है कि बताइए पॉइंट्स आर कोलिनियर, पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं, तो आपको फिर वही काम करना है। क्या आप तो क्या निकालो, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर जीरो आता है देन पॉइंट्स आर कोलिनियर। भाई क्यों, एरिया ऑफ ट्रायंगल जीरो है, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल जीरो है, मतलब कि त्रिभुज नहीं बन रहा। और त्रिभुज कब नहीं बनेगा, जब तीनों पॉइंट एक लाइन में हो। भाई अगर पॉइंट हटके भी हो गए तो ट्रायंगल तो बन जाएगा ना। और जब ट्रायंगल बन रहा है, पॉइंट कहीं भी हो जाए ट्रायंगल बनेगा। और जब ट्रायंगल बन रहा है तो एरिया का एरिया भी होगा कुछ ना कुछ तो। लेकिन अगर ट्रायंगल का एरिया जीरो है, मतलब कि ट्रायंगल नहीं बन रहा है, और ट्रायंगल नहीं बन रहा मतलब ट्रायंगल कब नहीं बनता, तो तीनों पॉइंट कहाँ हो, एक लाइन में हो। बात में आ गई ना। तो क्वेश्चन कुछ नया नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन पूछने का तरीका नया है, भाई क्वेश्चन तो वही है। तो क्वेश्चन आप लिख लीजिए, प्रूव दैट या शो दैट पॉइंट्स आर कोलिनियर। हमको बताना है पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं। तो पॉइंट्स गिवन है, हमें 3 पॉइंट दिए गए हैं, 2, 3, 2,3 और एक दिया है -1, -2 एंड तीसरा है 5,8, ठीक है। चलिए 3 पॉइंट है, आपको बताना है, बताइए पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं, शो दैट करना है। तो आप लिख लो यहाँ पर, लिख लो सिंस पॉइंट्स आर कोलिनियर, पॉइंट्स आर कोलिनियर इफ, चलिए लिख दिए, इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 0, लिख लो। चूंकि बिंदु समरेख होंगे, इंग्लिश में हिंदी में लिख देता हूँ, चूंकि बिंदु समरेख या संरेखी समरेख होंगे यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। बात समझ आ गई ना। मतलब कि आपको क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लो, 0 है तो पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर, ठीक है। चलिए तो ट्रायंगल इक्वल टू 0 लगाना है आपको। तो 1/2 x1 y1 1 s2 y2 1। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ठीक है। इक्वल टू 1 वैल्यू पुट कर दो। बताओ यहाँ पर x1 y1 कौन है, सबको पता है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, और ये s3 और ये y3 है, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो। x1 y1 1 s2 y2 1 s3 y3 1। आपको 0 नहीं बनाने, मैंने पहले ही बोल दिया, 0 बनाने की बिल्कुल ज़रूरत भी नहीं है। तो 1/2 सॉल्व कर लो। फर्स्ट रो से कर रहे हैं, इसको छुपाया तो -2 माइनस का 8, बीच वाला किस में लेंगे, माइनस के साथ इसको छुपाया, -1 -5 और +1 को लिया, माइनस का 8। सॉल्व करना तो आपको आता है ना। इक्वल टू 0, 12/2 8 10 दूनी 20 माइनस के 6 माइनस 36 18 और ये प्लस के 2। 1/2 ये हो गया 20, 0 हो गया, तो 0 इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। तो हैंस प्रूफ हो गया पॉइंट्स आर कोलिनियर, अतः बिंदु समरेख है। बात समझ नहीं आई, कितना सिंपल क्वेश्चन, एक बार फिर देख लो। कुछ नहीं करना, 3 पॉइंट्स के बने, आपको बताना है पॉइंट्स आर कोलिनियर, मतलब कि एक रेखा में है क्या, लाइन में। तो आपको कुछ नहीं करना, आप तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करो। क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, 0 आ गया ना, तो 0 इक्वल टू 0 आ गया, देन पॉइंट्स आर कोलिनियर। बात समझ आ गई ना। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन लिख लीजिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन लिख लीजिए, फाइंड द एरिया, मतलब इसमें आपको ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। 3 4 -3 0 एंड
7 माइनस 4। और इसमें क्या फाइंड करना है, फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल, मतलब कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, आपको बताना है पॉइंट्स आर कोलिनियर सो दैट, मतलब आपको दिखाना है, ठीक है। ये क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, दोनों टाइप का सेम ही है, दोनों में कोई फर्क तो है नहीं, वैसे भी निकालना दोनों में क्या है, एरिया ही निकालना, वैसे एक में 0 आ जाएगा। -5,7 क्या बताना है, सो दैट पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है। मतलब सिद्ध कीजिए बिंदु, या दिखाइए बिंदु समरेख है या समरेखी है। बात समझ आ गई आपको अच्छे से। तो क्या कहना चाह रहा हूं मैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल लगा देना फॉर्मूला, इसमें भी ट्राइंगल फॉर्मूला लगाना है, लेकिन इसमें क्या आएगा अपना 0, क्या जाएगा 0, तो पॉइंट्स कोलिनियर रहेगा, 0 नहीं आएगा तो पॉइंट्स 0 कोलिनियर नहीं है, ठीक है। ये आपका लास्ट टाइप था, इसमें एक दो क्वेश्चन मैं और करवा दूंगा, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन इसमें एक दो और हैं, और इसके अलावा कल स्टार्ट हो जाएगी हमारी यूनिट 7 स्टार्ट, ठीक है। 3 यूनिट अपनी कंप्लीट हो चुकी हैं, कल अपनी स्टार्ट होगी यूनिट 4, ओके। थैंक यू, सॉरी यूनिट 7 स्टार्ट हो जाएगी।